समय में जब कोरोना की सेकेंड वेव अपने पीक पर है और हम सब फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, हर दिन आम आदमी एक नई परेशानी झेल रहा है। और अगर ऐसे में उस आम आदमी को कोई क्रॉनिक मेडिकल इलनेस हो तो उसकी परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अलका झा है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिसके तहत डायबिटीज़ का मरीज़ आज की इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने शुगर्स को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुगर मॉनिटरिंग। इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर शुगर मॉनिटरिंग। ग्लूकोमीटर के यूज़ से आप घर बैठे अपने शुगर्स के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। कोशिश करिए आपकी शुगर्स 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम हो। जितना लोअर रहेगा उतना बेहतर है, लेकिन साइड बाय साइड आपको लो शुगर्स के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर आपकी शुगर्स बढ़ी हुई है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, टिप नंबर 2, अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्ट करें। टेलीमेडिसिन आज के समय पे एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिसके थ्रू आप घर बैठ के अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और आपके डॉक्टर्स आपकी दवाइयों को या इंसुलिन के डोजेज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ आप अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लीजिए। अगर आपकी दिनचर्या में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि वह आपकी दवाइयों को, आपके इंसुलिन की डोजेज़ को आपके दिनचर्या के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। इसके अलावा अपनी दवाइयों को आप नियमित रूप से लेते रहें। नेक्स्ट आता है आपका फूड। आप अपने खाने को नियमित रूप से डिसिप्लिन वे में लेते रहें। एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएं और बीच में छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहें। लंबे समय तक भूखा भी नहीं रहना। अपने खाने में आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम से कम रखने की कोशिश करें। प्रोटीन का सेवन ज़्यादा रखें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, फिश, चिकन ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध, दालें या नट्स का सेवन भी कर सकते हैं। आप अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स की मात्रा को, वेजिटेबल्स की मात्रा को ज़्यादा रखें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। कोशिश करें एक साउंड स्लीप 8 से 10 घंटे की लेने की। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। आप इसके लिए सिंपल रीडिंग कर सकते हैं, लिसन योर म्यूज़िक और डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशंस, बिकॉज ये सब चीज़ें स्ट्रेस बस्टर में बहुत हेल्प करती हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वैक्सीनेशन। हमारे सभी शुगर के मरीजों को कोविड-19 की वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। यह वैक्सीन न केवल आपको कोविड के इन्फेक्शन से बचाती है, अगर इन केस आपको कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो ये कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कम रखती है। इसके अलावा 2 और वैक्सीनेशंस हैं जो हमारे शुगर के मरीज़ों को लेनी चाहिए, जिनका नाम है न्यूमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अगर आपने ये वैक्सीन्स ले रखी हैं तो ठीक, और अगर नहीं ले रखी हैं तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। इस कोरोना काल में अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो भी जाता है और आपका शुगर बहुत अच्छा टाइट कंट्रोल है, माइल्ड सा इन्फेक्शन है, हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि आपका ये इन्फेक्शन बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के निकल जाएगा। इस कंडीशन में आप अपनी शुगर की टैबलेट्स को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन थोड़ा सा सीवियर कैटेगरी में आता है तो हो सकता है आपकी शुगर की दवाइयों में बदलाव करना पड़े। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू कनेक्ट जरूर करना चाहिए। अगर आपका कोविड की बीमारी बहुत सीवियर कैटेगरी में है, जिसमें हम आमतौर पर अक्सर अपने मरीजों को स्टेरॉइड देते हैं जो कि शुगर्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, आपकी शुगर्स हो सकता है 500-600 तक चली जाए। ऐसी कंडीशन में शुगर की दवाइयाँ अक्सर बंद करी जाती हैं और मरीज़ को इंसुलिन पर रखा जाता है। तो अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, आपकी शुगर्स बढ़ रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि वह आपको इंसुलिन शुरू कर सके। और जो मरीज़ पहले से ही इंसुलिन के ऊपर हैं उनकी इंसुलिन की डोजेस को एडजस्ट किया जाए। उम्मीद करती हूँ इन सब टिप्स से आज के इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप अपने डायबिटीज़ को एक बेहतरीन कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। नमस्कार।